साथियों, पीछे तक आवाज नहीं आ रही होगी इतनी देर से। एक बार नारा हो जाए, जय जोहर का नारा है। उदयपुर की गलियों में, गली गली में आवाज जानी चाहिए यहां से कि इस देश के मूल मालिक आज उदयपुर के अंदर आए। जय जोहर का नारा है। साथियों, आज पूर्व वक्ताओं ने जानकारी दी कि आज नामांकन रैली है भारत आदिवासी पार्टी, और अपने से पहले भी 2 नामांकन और हुए, उनसे 3 गुना संख्या में अपन ज्यादा हैं और सारे के सारे युवा हैं। और युवाओं की जो ताकत है वो ताकत और किसी में नहीं। युवा जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, और युवाओं के दिमाग में एक बार जम गया कि भारत आदिवासी पार्टी से प्रकाश बूझ को जिताना है तो वो जिता नहीं। और ऐसा पूरे के पूरे टीएसपी एरिया के अंदर आज की तारीख में एक ही बात दिमाग में बैठ गई है कि भारत आदिवासी पार्टी से हॉकी स्टिक से जीतकर दिल्ली जाएंगे। दोनों के दोनों साथी दिल्ली जाएंगे। और राजस्थान वाला मामला तो यहां पर हमारे जो 3 भाई है वो देख लेंगे, लेकिन दिल्ली वाला जो मामला है वो मैं बता देता हूं। साथियों, वनाधिकार कानून जो पिछली बार बने थे, केंद्र की सरकार ने पिछली बार जो कानून बनाया वो इस देश के मूल मालिक आदिवासी परिवार के खिलाफ कानून बनाया था। और वो एक ऐसा काला कानून बनाया जो पूरे देश के अंदर सभी राज्यों से किसी में लागू नहीं किया, सबसे पहले राजस्थान में लागू किया था। और राजस्थान के अंदर भी प्रतापगढ़ जिले के अंदर लागू किया था और छोटी सादड़ी तहसील में लागू किया था, और गांव का नाम चली पिपली है। आप सबको बहुत सालों ने वीडियो वगैरह देखे होंगे। और ये घटना जो है 2018 की घटना है। हमारे घरियावत एमएलए साहब और हम साथ में गए थे, और भी भाई थे। धोला पानी थाना लगता है, और थानेदार को हमने बताया कि जब 70 साल पुराने हमारे आदिवासी भाई यहां पर बैठे हुए हैं, घर बना के बैठे हुए, महुड़ी का पेड़ है, आम का पेड़ है, कुआ भी है, फिर भी वन विभाग ने बताया कि दिल्ली की सरकार ने कानून बनाया है कि वन विभाग की जमीन में बैठने वाले लोगों को बाहर निकालने। हमारे को आदेश मिला है, ऐसा बोला। और पुलिस फोर्स वन विभाग ने दबाव डाल के वहां पे घर तोड़े थे। और जब हमारे को मालूम चला और हम लोग वहां पर गए और थानेदार को बताया कि साहब, ये जो फॉरेस्टर, रेंजर, एसीएफ और डीएफओ जिन्होंने भी यहां पर हमारे भाइयों के ऊपर जो कार्रवाई की है, ये कार्रवाई वापस ले और इन अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो थानेदार साहब ने मना कर दिया। उस समय उमेश भाई डामोर साहब भी थे हमारे साथ में, और डामोर साहब ने कहा था कि साहब, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो, इन अधिकारियों ने गलत किया है। शेड्यूल 5 के अंदर दिल्ली की सरकार के अंदर जो कानून बनता है, राजस्थान की सरकार के अंदर जो कानून बनता है, वो टीएसपी एरिया में लागू नहीं होता है। इन लोगों ने कैसे कार्रवाई की थी? ये बात उमेश डामोर साहब ने उस समय थानेदार साहब को कही थी। और थानेदार साहब ने कहा कि हम तो उच्च अधिकारियों से परमिशन लेंगे, तब जाके मुकदमा दर्ज करेंगे। और इतने में वहां स्थानीय साथी लोग संख्या में ज्यादा आ गए, हमारे युवा साथी बंधु ज्यादा आ गए, और प्रेशर रखा और दबाव ऐसा डाला कि हमने कहा हम जितनी संख्या में आए हैं, हम 24 घंटे तो ठीक है, 5 घंटे के अंदर इस थाने को छावनी में बदल देंगे। और उस थानेदार ने कहा कि साहब, हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और उन्होंने उन अधिकारियों के ऊपर एफआईआर काटी, और एफआईआर काटने के बाद में उसमें कोई नाम होता है रफा दफा, और उन लोगों ने रफा दफा कर दिया। हालांकि दूसरी जगह इस तरह की वापस कार्रवाई पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दिल्ली की सरकार के अंदर जब इस देश के मूल मालिक के खिलाफ
गलत कानून बनेंगे, विरोध में कानून बनेंगे, तो टेबल तोड़कर, टेबल फोड़कर यही प्रकाश भूज और राजकुमार जी रोज साहब डंडे की चोट से आदिवासी की आवाज रखेगी। और हमारी आवाज अगर दिल्ली में जाएगी तो हमारी रक्षा हो पाएगी। साथियों, ऐसी बहुत सारी पर्ची आ गई है, मुझे मालूम है, लेकिन जब भी इस देश के मूल मालिक आदिवासी परिवार के अंदर जो कुठाराघात हो रहा है उनके खिलाफ बोलने का मौका मिलता है, तो प्रकाश भगवान की जो रफ्तार है वो एक बार धीरे से शुरुआत होती है और उसके बाद में बढ़ती जाती है। सुनील भाई, बिल्कुल यहाँ पर आटो विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे प्रतिनिधिगण आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे बीच में विधायक महोदय जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, आप तमाम साथियों के अंदर बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं, वो बारी बारी से अपनी बात रखेंगे और आपको सबको सबकी बात सुन के जाना है। और साथियों, ये जो ताराचंद जी जो है ना, कांग्रेस के प्रत्याशी कलेक्टर थे और एक वो आरटीओ, दोनों के दोनों नौकरी में रहते हुए इस देश के मूल मालिक का भला तो करने पाए और अब नौकरी छोड़ के, नौकरी के अंदर थे तो कालाधन कमाया और अब बोल रहे हैं कि हम सांसद बन के उस कालाधन को सफेद धन बदल देंगे, इसलिए वो इधर आए हैं। ताराचंद जी का पूर्व वक्ताओं ने बताया होगा, ताराचंद जी का यहाँ कोटला के अंदर आसपास में हजारों बीघा जमीन उन्होंने उनके नाम कर रखी है। अब उन्होंने उनके नाम, अच्छा ताराचंद जी आए कहां से? शेड्यूल 5 क्या कहता है? स्वायत्ता, जो स्थानीय प्रत्याशी होता है उसकी स्वायत्ता है, जो स्थानीय होता है वही चुनाव लड़ सकता है। ये अलवर के हैं, कोई कहता है बाड़मेर के हैं, कोई कहता है पाली के हैं, पता नहीं कहां के हैं, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। और जो बाहरी है, दोनों के दोनों बाहरी है और दोनों के दोनों नौकरी करते हुए वीआरएस लेकर यहां पर आए हैं। इनके पास में दुनिया भर का पैसा है और उन्हीं पैसों का उपयोग करके प्रकाश भाई को दिल्ली भेजना है। साथियों, ज्यादा बात नहीं रखूंगा। कल तक महलों में रहकर पढ़ने वाले लोग हम लोगों से आगे थे। कल तक महलों में रहकर पढ़ने वाले लोग हमसे आगे थे। अगर एकलव्य का अंगूठा अगर नहीं काटा जाता तो महाभारत का इतिहास भी अलग होता। जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रदेश। धन्यवाद। जोहार।